Good morning kids, how are you all? Today we are going to learn English subject in standard 2. So last time हमने जो हमारा zigzag boy वाला जो था और उसके बाद जो भी हमारी एक्सरसाइज थी वो सारी zigzag boy मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आपको ये कर्सू में जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दिया था. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 96 से. चलो, एक स्टोरी है जो जिसमें हमें मज़ा आने वाली है. चलो, कर्ली लॉक्स एंड द 3 bears. चलो, यानी कर्ली लॉक्स मतलब क्या? यहाँ पे एक लड़की है. चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम चैप्टर तो रीड करते हैं. धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो मज़ा आएगा ना. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. चलो, once there was a girl with a curly hair मतलब एक लड़की है, एक लड़की थी जिसके बाल बहुत घुंघराले थे. कर्ली अपने गुजराती में वाकड़िया वाल, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कर्ली हेयर. और इसीलिए उसका नाम क्या था? कर्ली लॉक्स. उसके हेयर कर्ली थे, इसलिए वो लड़की का नाम क्या था? कर्ली लॉक्स. वन डे, एक दिन, शी वेंट टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. उसके घर के नज़दीक में एक फॉरेस्ट था. फॉरेस्ट मतलब जंगल. वो वहाँ पर गई. कहाँ पर? शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में गई जो उसके घर के पास था. शी सो अ कॉटेज. कॉटेज मतलब उसने क्या देखा वहाँ पे? कॉटेज देखा. कॉटेज मतलब एक छोटा सा जो हाउस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉटेज. इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड. उसने क्या पूछा? कोई अंदर है? देयर वॉज नोबडी. अंदर कोई भी था नहीं. नोबडी मतलब कोई भी नहीं. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. जो बियर फैमिली था यानी भालू, उसकी जो फैमिली थी वो वहाँ पे रहते थे. लिव्ड इन द कॉटेज. कहाँ पे रहते थे? कॉटेज में. मैं जो भी लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ ना, वो वर्ड्स 5 टाइम बुक में लिखने हैं. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. जो बेयर की फैमिली थी, बियर की, वो कहाँ गए थे? वॉक के लिए, है ना, बाहर गए थे घूमने के लिए. कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स मतलब कौन? देखो, ये जो लड़की है वो कहाँ पे गई? अंदर गई. चलो अब देखते हैं अंदर जाने के बाद क्या हुआ. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. वो जानना चाहती थी कि अंदर कौन रहता है. नहीं, शी वॉन्टेड टू सी यानी कि उसको देखना चाहती थी कि कौन अंदर रहता है. लिव्ड यानी अंदर, देयर यानी वहाँ पर. शी सर्व 3 बाउल्स ऑफ पोरिडेज. पोरिडेज मतलब क्या? कि शी सर्व यानी उसने देखा. क्या देखा? 3 बाउल्स. बाउल्स मतलब ऐसी प्लेट जो डीप होती है, अंदर से राउंड होता है ना. बाउल तो आप सबको पता ही होगा. बाउल में हम आइसक्रीम भी खा सकते हैं, बाउल में मैगी खाते हैं, है ना. और यहाँ पे क्या लिखा है कि पोरिडेज मतलब क्या? कि ऐसे मतलब कोई ऐसे सीरियल्स मतलब कोई भी कठोल वगैरह, गुजराती में क्या कठोल, तो ऐसे सीरियल्स बॉयल किए हुए. बॉयल यानी उबाल कर, अपने बाफेल हुए ना, उसको उबाला हुआ है गर्म पानी में या मिल्क में, है ना. दोनों में से एक में उबाला हुआ होता है पोरिडेज. ठीक है. ऑन द टेबल. उसने देखा कि एक टेबल है जहाँ पर 3 बाउल्स है. किसके बाउल्स है? तो पोरिडेज के. और पोरिडेज मतलब क्या? कठोल मतलब कि सीरियल्स को उबाले हुए, बॉयल किया हुआ होता है पानी में, अदरवाइज मिल्क में. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर. 3 बाउल थे टेबल पे और उसमें से एक बाउल था बिग बाउल, मानी बड़ा सा बाउल था. वो किसका था? पापा का. अ मीडियम साइज बाउल फॉर मम्मा बियर.
एक बड़ा सा बाउल था, ठीक है। बिग बाउल जो था वो पापा के लिए था, अंडरलाइन कर रही हूँ वो वर्ड्स 5 टाइम लिखते जाना। फिर मीडियम साइज का जो बाउल था वो मम्मा बियर के लिए था। एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर अ बेबी बियर, और एक जो छोटा सा बाउल था वो बेबी बियर्स के लिए था। यानी 3 बाउल्स थे वहाँ पे। एक किसके लिए था? पापा, जो सबसे बड़ा था वो पापा बियर के लिए था, उससे थोड़ी मीडियम साइज यानी उससे थोड़ा सा छोटा वो मम्मा बियर के लिए था, और सबसे टाइनी लिटल यानी एकदम जो छोटा सा बाउल था वो बेबी बियर के लिए था। कर्ली लॉक वॉज हंग्री, जो कर्ली लॉक थी ना वो भूखी थी, भूख लगी थी। हंग्री यानी भूख लगना। शी एट द पोरिटेज फ्रॉम द बिग बाउल, उसने क्या किया कि वो जो पोरिटेज बनाया हुआ था, मैंने आपको बोला उसका मतलब क्या होता है, तो उसने वो जो खाना रखा था वो बड़े बाउल में से खाया। इट वॉज वेरी हॉट, वेरी हॉट यानी बहुत गर्म था वो। शी एट फ्रॉम द मीडियम साइज बाउल, जो मीडियम साइज थी मम्मा वाला है ना, मीडियम साइज मम्मा बियर के लिए था, तो उसने वो बाउल में से खाया। इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, जो छोटा बियर था उसके लिए जो रखा था ना उसमें से खाया। तो इट वॉज जस्ट राइट, वो बराबर था खाने जैसा। देखो पापा का जो बाउल था उसमें से उसने खाया तो बहुत ज़्यादा हॉट यानी वेरी हॉट यानी बहुत ज़्यादा गर्म था। मम्मा बियर के बाउल में से खाया जो मीडियम साइज़ का था तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। फिर उसने जो छोटा टीनी लिटिल बाउल था वो बेबी बियर का उसमें से खाया तो वो बराबर था, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम अच्छा था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरिटेज, वो सारा खा गई, जो खाना रखा था उसमें वो खा गई। देन शी वेंट टू द बेडरूम, फिर वो कहाँ पर गई? बेडरूम में। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेड था, किसके लिए? पापा बियर के लिए। अ मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर, जो मिडल साइज का जो बेड था वो मम्मा बियर के लिए था। एंड टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, सेम जहाँ पर जैसे सब था वैसे ही बेड वो तरीके से थे। बड़ा वाला बिग बेड था वो पापा के लिए, मीडियम साइज का मम्मा के लिए, और सबसे टाइनी लिटिल छोटा सा था वो बेबी बियर के लिए। The big bed was very hard, यानी जो सबसे बड़ा वाला बेड था वो बहुत ही हार्ड यानी कड़क था। The medium size bed was too soft, जो मम्मा का था वो बहुत ही सॉफ्ट था। But the tiny little bed was just right, फिर से जो बेबी बियर के जो बेड था वो ही ठीक था, जो पापा का था वो बहुत ज़्यादा कड़क था। फिर जो क्या बोलते कि थोड़ा सा मम्मा बियर का जो था वो थोड़ा सा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, नरम था एकदम, पर जो टीनी लिटिल बेड जो था वो बराबर था। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टीनी लिटिल बेड, जो कर्ली लॉक्स थी जो लड़की वो कहाँ पर सो गई? टीनी लिटिल बेड पर, जो सबसे छोटा वाला बेड था उसके ऊपर। द बियर फैमिली कम बैक, जो बियर की फैमिली थी वो वापस आई, कम बैक यानी वापस आना। समबडी एट माई पोरिटेज शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, यानी बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाल कर क्या बोल रहे हैं? समबडी एट माई पोरिटेज, उसने से ज़ोर से बोला। शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, ऐसी उसकी बड़ी सी आवाज़ निकल के क्या बोल रहा है कि कोई मेरा जो खाना था वो खा गया। समबडी एट माई पोरिटेज टू सेड मम्मा बियर, कोई मेरा भी खाना खा गया ऐसा मम्मा ने बोला। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पोरिटेज, उसने कोई मेरा सारा खाना खा गया ऐसा किसने बोला? बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटिल, उसने छोटी सी आवाज़ कि कोई मेरा भी खाना खा गया, ऐसी आवाज़ निकाल कर वो भी बोल रहे हैं। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, फिर से वो अपनी आवाज़ में समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, ऐसी मतलब बड़ी बड़ी आवाज़ निकाल कर बोल रहे हैं। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू सेड मम्मा बियर, मम्मा ने भी कहा कि कोई मेरे भी बेड पर सो गया है। समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड सेड बेबी बियर इन टाइनी लिटिल वॉइस, छोटी सी आवाज़ निकल के बोल रहे हैं कि कोई मेरे बेड पर सोया है। कर्ली लॉक्स वॉक अप शी सो द 3 bears, कर्ली वॉक्स यानी जो लड़की थी वो उठ गई अचानक, वॉकअप यानी
उठना, वो उठ गए और क्या बोल, और उसने क्या देखा, सो द 3 बियर्स, उसने 3 बियर्स देखे। शी जम्प डाउन एंड रेंट आउट द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और वहाँ से उठकर वो दौड़, जितना भाग सकते उतना भागकर वहाँ से चली गई। तो चलो न्यू वर्ड्स जो है वो सारे मैंने टिक किए हो तो नहीं लिखने हैं, अदरवाइज 5 टाइम्स नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। चलो कर ली, यानी जो मैंने बोला घुंघराले बाल, कॉटेज यानी स्मॉल हाउस, छोटा सा घर, बाउल यानी ऐसी प्लेट होती है जो बहुत डीप होती है अंदर से, बीच में से डीप होती है, पोरिटेज मतलब सीरियल बॉइल्ड इन वाटर और मिल्क, और हंग्री यानी भूखा, ठीक है किड्स। ये मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। चलो इसके बाद का जो है पेज नंबर 100 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको ये पूरी स्टोरी 2 से 3 टाइम्स अपने आप रीड करने की ट्राई करनी है। नहीं आता है तो आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने रीड किया है। ओके, सो किड्स, थैंक यू।